कभी सोचा है कि एक इंसान बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने विचारों के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को कैसे झुका सकता है? आज हम बात करेंगे उसी शख्सियत की, महात्मा गांधी की, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा की असली ताकत से रूबरू कराया। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। ये वो यकीन है कि सच और प्यार किसी भी तरह की हिंसा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और यही वो सोच थी जिसने गांधी के हर कदम को राह दिखाई। लेकिन ये महात्मा बने कैसे? मतलब महात्मा बनने से पहले वे कौन थे? चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं, उनके शुरुआती दिनों से। तो उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और उन्होंने लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की। मतलब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर, जिनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने, शायद खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। वो साल था 1893। एक सफर उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहीं से मोहनदास के महात्मा बनने का सफर असल में शुरू हुआ, और वो जगह थी दक्षिण अफ्रीका। उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव की आग में बुरी तरह जल रहा था, और यही समय और यही जगह गांधी के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव का सेंटर पॉइंट बनने वाले थे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ उनके रंग की वजह से, एक वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद, उन्हें ट्रेन से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। उस ठंडी अंधेरी रात में जो अपमान की आग उनके अंदर जली, उसी ने न्याय के लिए लड़ने की एक ऐसी ज्वाला जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। और उसी संघर्ष की आग से जन्म हुआ सत्याग्रह का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक हथियार था, लेकिन कोई तलवार या बंदूक नहीं। ये था सत्य के लिए आग्रह, या कह लें सत्य की शक्ति। एक ऐसी ताकत जो अन्याय की बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ सकती थी और दुश्मन का दिल भी बदल सकती थी। तो जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे, तो उन्होंने एक ऐसा देश देखा जो ब्रिटिश शासन के बोझ तले दबा हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि जो सिद्धांत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आजमाए थे, उन्हीं को अब भारत की आज़ादी की इस विशाल लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, इसकी शुरुआत हुई चंपारण में किसानों की एक छोटी सी जीत से। फिर ये सफ़र खेड़ा और अहमदाबाद में मजदूरों के हक की लड़ाई तक पहुंचा, और उसके बाद तो असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। हर एक कदम, हर एक आंदोलन आज़ादी की तरफ बढ़ता एक मील का पत्थर साबित हो रहा था। दशकों के संघर्ष के बाद 1942 में वो समय आया जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। गांधी जी को ये एहसास हो गया था कि अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त है, और उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। ये आज़ादी के लिए अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई का बिगुल था। अच्छा, एक सवाल है, इन सभी आंदोलनों को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी? वो कौन से बुनियादी सिद्धांत थे जो गांधी जी के हर फैसले और हर काम को रास्ता दिखा रहे थे? चलिए इसको समझते हैं। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी पर हाथ उठाना नहीं था, बल्कि मन में भी अपने विरोधी के लिए प्यार और करुणा रखना था। स्वदेशी, ये सिर्फ स्थानीय सामान खरीदने की बात नहीं थी, ये ब्रिटिश आर्थिक शोषण का सीधा और असरदार विरोध था। खादी पहनना आज़ादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। और इन सब के साथ उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों और हिंदू मुस्लिम विभाजन के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। गांधी जी के इन्हीं सिद्धांतों ने भारत को आज़ादी के दहलीज तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इस कहानी का अंत जीत और दुख दोनों से भरा हुआ था। 15 अगस्त 1947, सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की सुबह देखी। पर इस आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को उसी इंसान की हत्या कर दी गई जिसने आज़ादी का ये रास्ता बनाया था। ये एक राष्ट्र की सबसे बड़ी जीत थी, और शायद उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये उनके जीवन भर के विश्वास का सार था। ये शांति और क्षमा का अंतिम संदेश था, उस व्यक्ति की तरफ से जिसने अपना पूरा जीवन इन्हीं आदर्शों के लिए जिया। और यहीं पर हम ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ टकराव और हिंसा है, उनकी अहिंसा की विरासत का क्या मतलब है? क्या हम अपने जीवन में और इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए सत्य और प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।